हिजबुल्लाह के हमले से भड़का है इजराइल। कुछ घंटे में इजराइल कर सकता है भीषण हमला। इजराइल किसी भी वक्त लेबनान पर कर सकता है बड़ा हमला। इजराइल ने 2 एयरबेस को अलर्ट किया है। इजराइल ने आईडीएफ को हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। तो हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल की बड़ी तैयारी। लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। अब रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजरायली डिफेंस फोर्स चीफ और मोसाद चीफ के साथ बैठक भी की है इस ग्राउंड ऑपरेशन के पहले। तो हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के खिलाफ बड़े हमले को अंजाम दिया गया, इसका जवाब दिया जाएगा कुछ ही घंटों में। इधर हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बीच दौरे में अमेरिका से लौट रहे इजराइल। दोपहर 2:30 बजे पहुंच जाएंगे इजराइल, जो खबर आ रही है। नेतन्याहू ने सैन्य सचिव के साथ बैठक की है। लेबनान पर भीषण हमले की तैयारी को लेकर चर्चा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको याद होगा बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका दौरे के दौरान ही संकेत दे दिए थे कि किस तरह से दौरे से लौटने के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया जाएगा। बड़े स्तर पर युद्ध छेड़ा जाएगा हिजबुल्लाह के खिलाफ। लेकिन अब जिस तरह से हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ यह हमला किया, चोट पहुंचाई है, बीच दौरा ही छोड़कर बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल पहुंच रहे। और अब आपको बताते हैं इजराइल लेबनान पर क्यों भीषण हमले की तैयारी कर रहा है। खबर क्या है, यह आप देखिए। उत्तरी इजराइल के गोलान हाइट्स के मजदल शम्स इलाके में हमले को दरअसल अंजाम दिया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। इजराइल पर 40 से ज्यादा रॉकेट हमले किए गए। हिजबुल्लाह के हमले में 12 लोगों की मौत हुई है। बड़े नुकसान की बात कही जा रही है इस हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम पर हमला हुआ। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल की धरती पर यह सबसे बड़ा हमला है जिसे हिजबुल्लाह की तरफ से अंजाम दिया गया। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ वैसा ही मंजर। ये देखिए, फुटबॉल का मैच चल रहा था स्टेडियम में, तब हिजबुल्लाह की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया था। और 7 अक्टूबर की तारीख आपको याद होगी जब म्यूजिक कॉन्सर्ट पर हमास की तरफ से हमला बोला गया था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं गोलान हाइट्स के मजदल शम्स इलाके की है, जहां पर फुटबॉल स्टेडियम पर हमला हुआ हिजबुल्लाह की तरफ से। मिसाइल अटैक में स्टेडियम में जोरदार धमाका होता है और इसके बाद का आप मंजर देखिए। अभी तक की जानकारी ये कि 13 लोगों की इस हमले में मौत हो गई है, 30 से ज्यादा घायल। तो जैसे स्टेडियम पर हमला होता है, फुटबॉल खिलाड़ी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। मैदान में मौजूद खिलाड़ियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किधर से हमला हो गया। कुछ लोग स्टेडियम के बाहर खड़े होकर हमले का वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। ये देखिए और हमले के बाद पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्टेडियम में मौजूद सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। यह तस्वीरें आप देखिए हमले के बाद का मंजर। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे मजदुल इलाके की तस्वीर है, जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया और इसके बाद कैसे भगदड़ मची है। एम्बुलेंस आपको नजर आ रही है। तुरंत घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया है। बड़ा नुकसान इस हमले में हुआ है। भगदड़, असमंजस, कंफ्यूजन के हालात हो गए जिस वक्त यह हमला हुआ। तो बीते साल 7 अक्टूबर के बाद इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक साथ 3 हमलों को अंजाम दिया। मजदल शम्स में फुटबॉल स्टेडियम पर हमला किया गया। गोलान हाइट्स में इजरायली डिफेंस फोर्स के बेस पर इस हमले को अंजाम दिया गया। किरियत शिमोना में बेत हिलेल बेस पर भी हमला हुआ है। मजदल शम्स में फुटबॉल मैच के दौरान हमला किया गया। हिजबुल्लाह के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। फुटबॉल मैच के दौरान मौजूद थे 100 से ज्यादा लोग, जो जानकारी सामने आ रही और हमले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ जुड़े और साथ ही सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े। मनीष झा, सबसे पहले आपके पास में आता हूं। 7 अक्टूबर की तारीख बीते साल की याद है, जब हमास की तरफ से म्यूजिक कॉन्सर्ट पर हमला किया गया था और उसके बाद इजराइल ने क्या किया
क्या हश्र किया हमास का वो जानते हैं। अब क्या कर सकता है इजराइल इस बड़े हमले के बाद, क्या खबर आ रही है? देखिए, इजराइल में इस हमले के बाद जो रिएक्शन है वो अप्रत्याशित है। इजराइल ने इस हालत में साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि इसका वो जवाबी एक्शन लेंगे, और इसी के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो अमेरिका में थे वो तुरंत वहां से इजराइल के लिए वापस लौटने के लिए रवाना हो गया। आने के बाद उनकी सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसमें फैसला लिया जाएगा कि हिजबुल्लाह का क्या करना है आखिरकार और लेबनान का क्या करना है। देखिए, अहम बात यह है कि 7 अक्टूबर के बाद से ये अब तक का न सिर्फ सबसे बड़ा हमला है, बल्कि अब तक जो 23 सिविलियन मारे गए हैं इतने 10 महीने के अंदर, उसमें से 12 इसी हमले में मारे गए। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी ग्रेविटी क्या है। दूसरी बात यह है कि इस हमले ने दरअसल इजराइल को एक बार फिर एक्सपोज किया है कि उसके उत्तरी हिस्से में अभी भी क्या वीकनेस है और हिजबुल्लाह की क्या स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है कि इस हमले का पूरा अपॉर्चुनिटी इजराइल लेगा और लेबनान के खिलाफ जो टोटल वॉर का उनका प्लान है उसे वो एग्जीक्यूट करेगा। जी, तो टोटल वॉर यानी कि फुल फ्लेजेड वॉर को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर इस हमले को लेकर। लेबनान पर इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। देर रात दक्षिणी लेबनान में आर्टिलरी से अटैक को अंजाम दिया गया। दक्षिणी लेबनान के चेबा में भीषण हमला। इसी इलाके से मजदल शम्स पर अटैक किया गया था, तो जवाब दिया गया है इजराइल की तरफ से तुरंत मजदल शम्स पर जो हमला हुआ उसका। और एक और बड़ी खबर दक्षिण लेबनान से, जहां पर भीषण तबाही देखी गई है। कई इलाकों में मिसाइल अटैक को अंजाम दिया गया इजराइल की तरफ से। यह देखिए दक्षिणी लेबनान का इलाका जहां पर इजराइल की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। और वहीं इजराइल ने बदला लेते हुए लेबनान के रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो एक तरफ हमने आपको खबर दिखाई है 7 अक्टूबर के बाद से सबसे बड़े हमले को झेला है इजराइल ने। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, 12 लोगों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा घायल है। और अब उसके बाद किस तरह से रिटेलिएट किया गया है इजराइल की तरफ से, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का एक्शन प्लान क्या है। अरब से विश्व युद्ध की चिंगारी अब साफ तौर पर कैसे नजर आ रही है। आईडीएफ को लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश मिल सकता है। इजराइल ने 2 एयरबेस को अलर्ट मोड पर रख दिया है। लेबनान सीमा के पास रेडी टू अटैक मोड में इजरायली टैंक ब्रिगेड, इजरायली डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी लेबनान के शेबा में आर्टिलरी से फायरिंग शुरू की। दक्षिणी लेबनान में इजरायली वायुसेना की एयर स्ट्राइक भी हुई है। हिजबुल्लाह के शहरी ठिकानों पर लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचों को, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे भारी नुकसान हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से ही राष्ट्र को संबोधित किया। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद अमेरिका का बयान भी सामने आया। हिजबुल्लाह के घातक हमले से चौतरफा जंग की संभावना है। अमेरिका ने यह कह दिया है इजराइल और ईरान के समर्थकों के बीच छिड़ सकती है जंग। हिजबुल्लाह का हमला महायुद्ध के लिए ट्रिगर है। यह अमेरिका का अभी तक का सबसे स्पष्ट बयान कहा जा सकता है, जो कि इजराइल पर हिजबुल्लाह पर का हमला हुआ उसके बाद। सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े, जो अभी हाल ही में वॉर जोन से, इजरायली वॉर जोन से वापस लौटे हैं। सुमित, क्या संकेत अब मिलते हुए नजर आ रहे हैं? अमेरिका का बयान कि अब यहां से बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ सकता है। बीच में दौरा छोड़कर बेंजामिन नेतन्याहू का तुरंत आज पहुंच जाना इजराइल, क्या संकेत देता हुआ नजर आ रहा है? क्या होने वाला है आपको लग रहा है? देखिए, पिछले कई दिनों से खासतौर पे अगर आप साउथ लेबनान की बात करें और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की बात, जंग की बात करें, तो चिंगारी लगातार रह रहकर भड़क रही थी। लेकिन अब उसको एक प्रॉपर, आप कह सकते हैं कि एक मौका मिल चुका है दोनों तरफ को। खासतौर पे इजराइल को, इजराइल बात कह चुका था कि हमारे लोकल सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जाए। लेकिन अब मस्जिद सम के बाद अब ये मान लिया जाए कि क्योंकि अब इजराइल इसको लेकर बड़े अटैक करेगा। और इजराइल बात कह चुका था, इजराइल ने अब तक जो एयर स्ट्राइक्स की थी तो करीबन 5 किलोमीटर के दायरे के इलाके में की थी, जो साउथ लेबनान के इलाके का है। अब उसके आगे बियॉन्ड उस इलाके के अब इजराइल अटैक करने की पूरा वजह इजराइल को मिल चुकी है। खासतौर पर अगर आप देखें कि 2 बड़े बेसिस को, खासतौर पे जो रमत डेविड एयरबेस है और जो पालमचीम एयरबेस है, जिसको लगातार रेड फ्लैग तब दिया जाता है जब आप वॉर फ्रंट के लिए तैयार कर दिए जाते हैं, आपको अलर्ट कर दिया जाता है।
तो निश्चित तौर पर अगर इन दोनों बेसिस को रेड फ्लैग दे दिया गया तो मान के चलिए कि इजराइल बड़े एयर स्ट्राइक्स करेगा। और हमने इसकी एक छोटी तस्वीर जरूर देखी, लेकिन उसमें बड़ा आप कह सकते हैं कि कोई घातक परिणाम नहीं निकले, लेकिन इजराइल अब और ज्यादा अग्रेसिव होगा। यही वजह कि आज शाम को भारतीय समय अनुसार 4 बजे करीबन जो इजराइल की वॉर कैबिनेट होनी है उसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। उसमें यह भी फैसला लिया जा सकता है कि एयर स्ट्राइक्स के बजाय अब जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं, जो ग्राउंड मूवमेंट है, उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। क्योंकि अब तक इजराइल ने 2006 के बाद मैं आपको बताऊं अब तक अपनी ग्राउंड फोर्सेस को लेबनान में मूव नहीं किया था। साउथ लेबनान के इलाके में अगर ग्राउंड फोर्सेस मूव करती हैं तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए इस पूरे इलाके में और ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और साउथ लेबनान के अलावा और ऐसे इलाके हैं जिनका रेडियस करीबन 10 किलोमीटर का है, उनमें भी इजराइल की प्रेजेंस या एयर स्ट्राइक आपको देखने को मिलेगी। यानी युद्ध और विध्वंसक होगा और व्यापक होगा, इस बात के संकेत साफ तौर पर है। शुक्रिया सुमित अभी के लिए आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इस्राएली हमले की आशंका से हिजबुल्लाह ने मुख्यालय को खाली किया। बेरूत में हिजबुल्लाह ने खाली किया है मुख्यालय। हिजबुल्लाह को मुख्यालय पर हवाई हमले का डर है। तो आप देखिए बेरूत में जो हिजबुल्लाह का मुख्यालय है उसे खाली कर दिया गया, यानी कि यहां पर हवाई हमलों का डर अब सता रहा है। और अब आपको बताते हैं हिजबुल्लाह ने फुटबॉल स्टेडियम पर जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया आखिर वो कितनी घातक है। हिजबुल्लाह का विनाशक फलक 1 मिसाइल जिसके जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया, इसकी रेंज कितनी आप देखिए 10 किलोमीटर की रेंज है। वजन है 113 किलोग्राम का, वॉरहेड 50 किलोग्राम लेने की क्षमता। MLRS छोटे वाहन से इसको बहुत आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। 10 किलोमीटर के अंदर भीषण तबाही मचाने में यह सक्षम है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल में अलर्ट है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुलाई है वॉर कैबिनेट की बैठक। जैसे सुमित बता रहे थे आज भारतीय समय के अनुसार 4 बजे यह बैठक हो सकती है। हिजबुल्लाह को करारा जवाब देने पर इस वॉर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। तो हिजबुल्लाह के हमले के पीछे की वजह क्या है यह आप जानिए फटाफट। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर की हत्या का बदला लिया है। लेबनान पर लगातार हमले के बाद से हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है। हिजबुल्लाह ने यमन पर हमले का बदला लिया है। हिजबुल्लाह का प्लान है इजराइल का सर्वनाश। ईरान के इशारे पर इजराइल के इस हमले को अंजाम दिया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, अमेरिका ने कह दिया है कि अगर अब इजराइल की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया तो कई फ्रंट्स खुलते हुए नजर आएंगे, खासतौर पर वो ईरान जो कि हिजबुल्लाह के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जो कि प्रॉक्सी संगठन के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। देखिए इस बात का डर है और यही होता हुआ दिख भी रहा है। अगर आज की तारीख में आप देखें कि जिस तरीके से इजराइल के खिलाफ सभी तरह के फ्रंट्स खुल गए हैं। ऑलरेडी गाजा में वॉर चल ही रहा था, गाजा के सपोर्ट में हिजबुल्लाह नॉर्थ इजराइल पर अटैक कर रहा था, हुती की तरफ से अटैक हो ही रहे थे, इराक और सीरिया से भी रह रहकर इजराइल पर अटैक हो रहे थे, और ईरान तो है ही, इन सबके पीछे ईरान है ही। तो आगे ये जंग बढ़ता है तो मतलब यह है कि कई और वॉर फ्रंट खुलेंगे। और वैसे में अमेरिका को भी फिर डायरेक्टली और भी इनडायरेक्टली तो है ही, डायरेक्टली भी इस वॉर में इंगेज होना पड़ेगा। बिल्कुल यही वजह है कि मनीष हम बोल भी रहे कि क्या अरब से ही विश्व युद्ध की चिंगारी छिड़ती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मनीष। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल लेबनान के बाद अब रुख करते हैं गाजा का। गाजा में इजराइल की बारूदी बारिश, IDF के हमले में 31 से ज्यादा लोगों की मौत, हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल। इजराइल ने गाजा को अल्टीमेटम दे दिया है। तस्वीरें आप देखिए। तो गाजा में सर्वनाश, IDF की आखिरी जंग। गाजा के खान यूनिस इलाके में IDF की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सेंट्रल गाजा में दीर अल बलाह में हवाई हमलों का अंजाम दिया गया।
यूएन के स्कूल पर इजरायली सेना ने हवाई हमला किया। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है स्कूल की आड़ में हमास का कमांड सेंटर तबाह किया गया है जो चलाया जा रहा था। खदीजा स्कूल परिसर के अंदर हमास कमांड सेंटर पर इस हमले को अंजाम दिया गया। आईडीएफ ने कंफर्म किया है इजरायल ने स्थानीय लोगों से शहर को तुरंत खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के बाद बुलेटिन में आप रुख कर रहे हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान का। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट और तेज हो गया है। पाकिस्तान के ग्वादर में बलूचों पर फायरिंग की गई है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की है। ग्वादर में आज बलूचों का बड़ा प्रोटेस्ट। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे बलोच। पाक सरकार के खिलाफ बलूच प्रदर्शनकारियों का यह प्रोटेस्ट और ज्यादा व्यापक और बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूचों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज बलूचों ने विशाल प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में ही रोकना शुरू कर दिया है। पुलिस के साथ पाकिस्तान सेना ने भी प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका है। लोगों ने जब विरोध किया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। यह हालात बलूचिस्तान में बनते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें आपको और दिखाते हैं। बस से जा रहे बलूचों को पुलिस ने कैसे बीच रास्ते में रोक दिया। बलूच नहीं माने तो पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी और डायरेक्ट फायरिंग की गई। लोग चिल्ला रहे थे फायरिंग ना करें, लेकिन बेरहम पाकिस्तान पुलिस लगातार फायरिंग कर रही है। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को अपने साथ फूल कर गई है और किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है आप देखिए जरा। और वहीं पाकिस्तानी सेना ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। बस में बैठी महिलाओं पर भी सेना की तरफ से फायरिंग की गई और इसमें कई महिलाएं घायल हो गई। तस्वीरें आप देखिए, आपको दिखा रहे हैं कैसे महिलाओं के ऊपर फायरिंग की गई। शीशा काती फिरगार फायरिंग करे दा दुनना बंदा काती खलील गठियो दा बलूचिस्तान है दादी बलूचिस्तान। तो देखिए वो बस ना सिर्फ उसमें महिलाएं थी बल्कि मासूम भी थे, बच्चे। उनकी आवाज भी आप सुन सकते हैं महिलाओं के साथ जो मौजूद थे। लेकिन कैसे पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तान की पुलिस ने इन्हें भी नहीं बख्शा है। पाकिस्तान सरकार का, पाकिस्तान की सेना का ये बेरहम चेहरा है जहां पर महिलाओं पर भी सीधे फायरिंग की जा रही है। कैसे दहशत मच गई वहां पर, ये आप देख पा रहे हैं। फायरिंग करे दा दुनना बंदा काती खलील गठियो दा बलूचिस्तान है दादी बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान में बगावत चरम पर है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है सीधे बिग वॉल का हम रुख करते हैं और एक एक जानकारी बिग वॉल के जरिए आपके सामने रखते हैं। जो हालात है तस्वीरों के जरिए आपने देखे, लेकिन पॉइंटर्स आप देखिए। बलूचिस्तान में सेना और सरकार के खिलाफ जो जनता का आक्रोश है वो काफी बढ़ गया है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के विरोध में विशाल प्रदर्शन किया गया। लगातार यहां पर जो मार्च है वो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है। बलूच नरसंहार और शोषण के खिलाफ सड़क पर बलूचिस्तान की जनता उतर आई है। चीन के सीपैक प्रोजेक्ट के खिलाफ भी ये विद्रोह छिड़ा हुआ है जिसे लेकर काफी ज्यादा नाराजगी और साथ ही लोगों का आरोप है सेना लोगों को गायब कर रही है। यह बेहद संगीन आरोप है। दशकों से अत्याचार और दमन झेल रहा है बलूचिस्तान बलोच। पाकिस्तान में बलूचों को नहीं मिल रही है मूलभूत सुविधाएं भी। यह हालात इस वक्त पाकिस्तान में मचे हुए हैं। बलूचिस्तान के हालात है विशाल प्रदर्शन का बलूच राष्ट्रीय सभा नाम दिया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।